भोपाल गैस त्रासदी के घाव पर इंसानियत का मरहम, बेहतरीन लेखन के साथ अभिनय की जुगलबंदी। भोपाल गैस त्रासदी की पृष्ठभूमि पर बनी द रेलवे मैन सच्ची घटना से प्रेरित कहानी है। यशराज बैनर की इस पहली सीरीज का निर्देशन शिव रवैल ने किया है। के मेनन और माधवन बाबेल खान दिव्येंदु मुख्य किरदारों में हैं। सीरीज इस घटना के अनदेखे पहलू को रेखांकित करती है। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी। यशराज फिल्म्स ने 4 एपिसोड की मिनी सीरीज द रेलवे मैन के साथ ओटीटी स्पेस में अपना खाता खोल दिया है। सीरीज नेटफ्लिक्स पर शनिवार को स्ट्रीम हो चुकी है। भारतीय इतिहास में साल 1984 दिल दहलाने वाली घटनाओं के लिए याद किया जाता है। 31 अक्टूबर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जघन्य हत्या और उसके बाद सिखों के खिलाफ हुए दंगे। 3 दिसंबर को भोपाल में हुई गैस त्रासदी, दोनों ही घटनाओं में हजारों मासूमों की जान गईं। द रेलवे मेन मुख्य रूप से भोपाल गैस लीक की घटना की पृष्ठभूमि पर आधारित सीरीज है, जिसमें इंदिरा गांधी की हत्या के बाद घटनाक्रमों की छींटें भी हैं। ये गुमनाम हीरोज की कहानी है। उनके जज्बे, हौसले इंसानियत को दिखाती है और इस बात को साबित करती है कि सुपर हीरोज सिर्फ वर्दी या कॉस्ट्यूम पहनकर नहीं आते। अपनी जान पर खेलकर जिंदगी बचाने वाला हर शख्स सुपर हीरो होता है। ये सीरीज किरदारों के माध्यम से इंसानी फितरत के नकारात्मक पहलुओं पर भी टिप्पणी करती हैं। द रेलवे मेन कसे लेखन और बेहतरीन अभिनय से सजी सीरीज है, जो भावनात्मक उतार चढ़ाव के साथ उम्मीद जगाती है। क्या है सीरीज की कहानी? घाटे से जूझ रही अमेरिकन केमिकल कंपनी यूनियन कार्बाइड में सुरक्षा को लेकर लगातार अनदेखी की जा रही है। कर्मचारी इसे समझते हैं, मगर मैनेजमेंट नुकसान का हवाला देकर उन्हें चुप करवा देता है। 2 दिसंबर 1984 की रात मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस लीक हो जाती है। शहर भर में गैस फैलने लगती है और इससे पहले कि लोग कुछ समझ सकें, मरने लगते हैं। भोपाल जंक्शन के स्टेशन मास्टर इफ्तिखार सिद्दीकी के मेनन के सामने लोगों को बचाने की जिम्मेदारी है। साथ ही इटारसी से भोपाल की ओर आ रही ट्रेनों को रोकना भी है, ताकि ट्रेन में आ रहे लोगों की जान बच सके। रेलवे का कम्युनिकेशन सिस्टम खराब होने की वजह से चुनौती बढ़ जाती है। GM सेंट्रल रेलवे रति पांडे R माधवन इटारसी जंक्शन पर औचक निरीक्षण के लिए पहुंचता है। भोपाल के हालात पता चलने पर वो कमान अपने हाथ में लेता है और उधर जाने वाली ट्रेनों को रोकने की कोशिश करता है, मगर नाकामयाब रहता है। भोपाल जंक्शन और इस ट्रेन के यात्रियों की जान बचाने की भारी चुनौती अब रेलवे कर्मियों के हाथों में है। इसमें नवनियुक्त लोको पायलट इमाद रियाज, बाबेल खान और पुलिस कांस्टेबल के भेष में चोर बलदेव दिव्येंदु उसकी मदद करते हैं। कैसा है सीरीज का लेखन? भोपाल गैस त्रासदी दुनिया के सबसे भयानक इंडस्ट्री हादसों में से एक माना जाता है। दिल दहलाने वाली घटना को कुछ फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए पहले भी दिखाया जाता रहा है, लेकिन रेल विभाग के एंगल से पहली बार दिखाया गया है। आयुष गुप्ता ने सीरीज का लेखन किया है और शिव रवैल का निर्देशन है। सीरीज की शुरुआत गैस लीक की घटना से 16 घंटे पहले 2 दिसंबर 1984 से होती है। पहले एपिसोड में फर्स्ट हाफ में कहानी का स्टेज तैयार हो जाता है। लेखन की खूबी ये है कि इसमें संवादों के जरिए यूनियन कार्बाइड की लापरवाही और एक संभावित हादसे की रूपरेखा समझा दी गई है। मसलन के का किरदार अपने बेटे के यूनियन कार्बाइड में नौकरी करने के फैसले पर सवाल उठाता है, तो समझ आ जाता है कि आम आदमी के मन में कंपनी को लेकर क्या धारणा है। सीरीज यहाँ ये सवाल भी छोड़ती है कि जिस बात को आम इंसान समझ रहा था, सिस्टम उसे क्यों नहीं समझ सका। बहरहाल 2 दिसंबर को गैस लीक होती है और शहर में लाशें बिछना शुरू हो जाती हैं। सीरीज का फोकस रेलवे कर्मियों पर है, लिहाजा घटनाओं का मुख्य केंद्र भोपाल जंक्शन ही रहता है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री और भोपाल शहर पर फोकस नहीं रखा गया है। स्टेशन मास्टर सिद्दीकी को इमाद रियाज और बलदेव से मदद मिलती है। इमाद का रेलवे में लोको पायलट की नौकरी का पहला दिन होता है। वो पहले यूनियन कार्बाइड में ही काम करता था और अपने एक दोस्त को गैस लीक में मरते देखा था। तब से वो फैक्ट्री में सुरक्षा के प्रति लापरवाही को बाहर लाने के लिए स्थानीय पत्रकार कुमावत सनी हिंदुजा की मदद कर रहा है, जो यूनियन कार्बाइड में पल रहे खतरे को अपने अखबार के जरिए उठाता है। भोपाल जंक्शन पर शातिर अपराधी बलदेव भी एक चोरी को अंजाम देने पहुंचता है, मगर जब गैस लीक के बाद स्टेशन पर लाशों के अंबार लगते हैं तो मदद में जुट जाता है। एक तरफ ये किरदार है जो अपराधी होने के बावजूद जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाता है, वहीं वो सफेद पोश दंगाई है जो ट्रेन में घुसकर मासूमों की जान लेना चाहते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दंगों के इस पहलू को भोपाल गैस त्रासदी की घटना में गूंथा गया है, मगर ये गैर जरूरी नहीं लगता।
सीरीज के शुरुआती दृश्यों में इफ्तिखार सिद्दीकी के घर पर चल रहे टीवी में राजीव गांधी के भाषण की लाइन सुनाई देती है, जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन थोड़ी हिलती है। ये लाइन बहुत कुछ कह जाती है। सीरीज में घटनाक्रम के हिसाब से असली फुटेज और कतरनों का इस्तेमाल विश्वसनीयता बढ़ाता है, मगर लेखकों ने कोशिश की है कि ये डॉक्यूमेंट्री जैसा ना लगे। कैसा है कलाकारों का अभिनय? कलाकारों के अभिनय की बात करें तो के मेनन और बाबिल खान ने अपने किरदारों के जरिए सीरीज की रवानगी को कायम रखा। ईमानदार और अनुशासित स्टेशन मास्टर सिद्दीकी के किरदार में के ने एक बार अपने अभिनय से रंग जमाया है। बलदेव चोर के किरदार में दिव्येंदु के अदाकारी दिलचस्प हैं। कुछ परिस्थितियों में ये किरदार दृश्यों के तनाव को कम करके ह्यूमर भी देता है। उनके संवाद भी इस तरह के हैं। अमिताभ बच्चन की फिल्मों के शीर्षक को पिरोकर लाइन बोलना गुदगुदाता है। बाकी कलाकारों में आर माधवन, जूही चावला, रघुवीर यादव और मंदिरा बेदी ने अपने किरदारों के साथ न्याय किया है। कैसी है सीरीज? प्रोडक्शन विभाग ने यूनियन कार्बाइड और भोपाल जंक्शन के दृश्यों को जमाने में सराहनीय काम किया है, जिससे कथ्य को वास्तविकता के करीब दिखाने में मदद मिलती है। द रेलवे मैन इस साल रिलीज हुई बेहतरीन वेब सीरीज में शामिल है, जिसमें लेखन को अभिनय और निर्देशन का भरपूर साथ मिला है। लगभग एक घंटे के 4 एपिसोड्स को मिनी सीरीज भोपाल गैस त्रासदी की घटना के घाव पर इंसानियत के मरहम लगाने की सफल कहानी है।